हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन यू लाइक एकेडमी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है स्पेलिंग रूल्स। अगर स्पेलिंग रूल्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो जब भी आप लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं या इंग्लिश सीखने वाले हैं, जब वो लिखते हैं तो काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक होता है। इसका रीज़न ये है कि कभी उन्होंने इस रूल्स को समझे ही नहीं। अगर इस रूल को आज आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक ही वीडियो में नहीं आएगा, इसके कई रूल्स हैं और इसे कई वीडियो बनेंगे, तो आप एक एक करके सभी वीडियो को आप देखेंगे। इससे पहले मैं प्रोनाउंसिएशन पर भी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सीखना है। प्रोनाउंसिएशन सीख लेने के बाद आपको स्पेलिंग सीखना है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसके लिए उस रूल्स को समझना है। इसके बाद फिर साइलेंट लेटर वाले भी रूल्स आएंगे, उसे भी समझ लेंगे। तो तीन चीज़ें, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, और सेकंड में स्पेलिंग रूल्स, और थर्ड में साइलेंट लेटर। अगर इस तीनों को अच्छी तरह से आप समझ लिए तो आपका जो बेसिक है, रीडिंग का प्रॉब्लम, राइटिंग का प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आए हम लोग शुरुआत करें इस वीडियो का। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिलेबल, एक सिलेबल ऐसा वर्ड है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके समझे बिना आप वर्ड में जो उसका अलग अलग किया जाता है वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो आए हम लोग सबसे पहले सिलेबल को समझे, तो सिलेबल होता क्या है। तो देखिए, सिलेबल जब हम जैसे यहाँ लिखें कैट या वॉल या ग्रेट या, तो इस तरह से जितने भी है, एक वर्ड में एक ही साउंड में इसका वर्ड होता है, एक ही साउंड में। कैट, वॉल, ग्रेट, फैट, मैट, यानी इसी तरह से कार, ये सब एक ही साउंड में निकलता है। इसका और कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसका और कोई छोटा छोटा हम टुकड़ा कर ही नहीं सकते। इसीलिए इसे हम वन सिलेबल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? वन सिलेबल। लेकिन इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड हैं उसमें कई सिलेबल होते हैं। 2 सिलेबल भी हो सकते हैं, 3 सिलेबल भी हो सकते हैं, 4 सिलेबल भी हो सकते हैं, 5 सिलेबल भी हो सकते हैं। तो उस सिलेबल को अगर पहचान जाएंगे तो आपको स्पेलिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो जैसे देखें, यहाँ पर हम दिए ग्रेटनेस, ग्रेटनेस एक ही वर्ड है। अब इसका 2 सिलेबल है। कैसे? एक है ग्रेट प्लस नेस, इसमें 2 सिलेबल हो गया, एक ग्रेट हो गया और एक नेस हो गया, ग्रेटनेस। इसी तरह से इंस्पेक्टर, अब देख कैसे हम लिखते हैं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। अब यहां देखें, एक चीज ध्यान देंगे, हर सिलेबल में एक न एक वॉवेल होता है। हर सिलेबल में एक न एक वॉवेल अवश्य होगा, और वो अलग अलग हम कब करते हैं? जहां पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होता है, उसी को एक कॉन्सोनेंट एक सिलेबल में आ जाता है और दूसरा कॉन्सोनेंट दूसरे सिलेबल में चला जाता है। कैसे? ये देखें यहाँ पे, जैसे यहां देखें इंस्पेक्टर। अब इसमें 3 सिलेबल है। अब इसमें यहां पर एस और पी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो एक कॉन्सोनेंट इस सिलेबल में आ गया और इसमें एक यहां वॉवेल है, इसमें पैक्ट, पैक। अब इसमें भी देखें, ये 2 जो कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट इसमें आ गया, पेक, इसमें भी एक वॉवेल है, टर।
अब यहां पर देखें सी और टी दोनों भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये टर इसमें आ गया, इसमें भी एक वॉवेल है। तो देखें ये हो गया इंस, फिर हो गया पेक, फिर हो गया टर, इसमें 3 सिलेबल हो गया। समझ में आया होगा आपको कैसे? जहां भी 2 कॉन्सोनेंट है, ध्यान से समझेंगे, जहां भी 2 कॉन्सोनेंट है, एस पी दोनों कॉन्सोनेंट है, इस एस को इसमें ले लिया गया और इस पी को इसमें ले लिया गया। फिर इसी तरह से सी टी, यहां 2 कॉन्सोनेंट है, इस सी को इसमें आ गया और ये टी इसमें आ गया, और ये 3 सिलेबल हो गए। और 3 सिलेबल में हर में एक न एक वॉवेल है, क्योंकि बिना वॉवेल का कोई वर्ड हो ही नहीं सकता, इसलिए ध्यान देंगे। इसी तरह से देखें इंफॉर्मेशन, जैसे इनफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन में देखें कितना सिलेबल है, इन फॉर्मेशन। अब यहां देखें ये इनफॉर्मेशन, इन एक सिलेबल हो गया, यहां पर एन और एफ 2 कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो एक कॉन्सोनेंट इस लेवल में आ गया और एक कॉन्सोनेंट इस लेवल में आ गया। फिर यहां पर आर और एम 2 कॉन्सोनेंट दिया गया है, एक कॉन्सोनेंट इसमें आ गया और एक कॉन्सोनेंट इसमें आ गया। अब यहां देखें सन, अब यहां पर एम जो है, ये ए जो है ये तो वॉवेल है, सन इसका एक टी साइलेंट होता है, इसलिए यहां पर एक वॉवेल ही दिया गया है। तो जहां भी साइलेंट लेटर हो तो इसका एक अलग माना गया है, इसलिए आप ध्यान देंगे। तो इसमें 4 सिलेबल हो गया, इन प्लस फॉर प्लस में प्लस TION। इसी तरह से इसमें देखें कितने सिलेबल हो गया, 1 2 3 4। अब इसको आपको स्पेलिंग में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी आपको काफी हेल्प मिलेगा अगर इसे आप सीख लें तो इसे आसानी से आप सीख गए होंगे। अब हम लोग आए रूल्स के ऊपर। तो देखें यहां दिया गया है, यदि 1 सिलेबल ये आ गया, ये वाले वर्ड होता है 1 सिलेबल, यदि 1 सिलेबल वाले वर्ड के लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, एवं कॉन्सोनेंट लेटर के पहले 1 वॉवेल हो, ओनली 1 वॉवेल हो, तो उसमें ING, EST या ER, जिसको हम सफिक्स कहते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स, यह भी हम आगे सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां जान लें कि जिस वर्ड के पहले अगर कोई लेटर ऐड किया जाता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और किसी वर्ड के एंड में अगर कोई लेटर ऐड किया जाता है तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो यहां हम एंड में ऐड करेंगे, इसलिए इसको सफिक्स माना गया। तो ऐड करने पर कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जाता है। अब पहले हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम वर्ड हम लिखें, फिर यहां पर जो नोट दिया गया है इससे भी हम समझाएंगे। तो सबसे पहले देखें क्या है इसमें, ING। अब ING वाले कुछ वर्ड है, जैसे यहां पर हम देखें रन। अब ये रन में अगर हम ING ऐड कर दिए तो क्या हो गया, ये रनिंग, इसमें N डबल हो गया। ये N जो है लास्ट, इसके पहले एक वॉवेल आया है और लास्ट में ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट यहां पर डबल होकर के फिर ये ING लगा, रनिंग। इसी तरह से पुट, PUT, पुट में हम जब ING ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा पुटिंग, PUTTING, पुटिंग। देखें टी के पहले एक वॉवेल आया। इसी तरह से हिट, HIT, हिट।
हिट में भी अब हम ING, यानी ये देखें, ये जितने भी वर्ड हैं, ये लेटर हैं, इसमें सबसे पहले वॉवेल आया है, I E E। वॉवेल से शुरू होने वाले जो सफिक्स होगा उसमें हम डबल लेटर कर देते हैं। तो हीटिंग, HITTING, हीटिंग। इसी तरह से देखें, जैसे अब किसी में EST लग जाता है, जैसे फैट, एक मिनट इंक थोड़ा डाल दें, क्योंकि मार्कर तो इंक से ही चलता है, लेकिन पता नहीं कब इंक इसमें कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा टाइम तो जरूर वेस्ट होगा, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि बिना इंक डाले मार्कर चल ही नहीं सकता। सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, और अगर समझ गए तो इंग्लिश आपका निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो देखें यहां पर, जैसे EST, अब जैसे हम लिखते हैं यहां पे फैट, FAT, फैट, प्लस इसमें EST लगा देंगे, तो यही टी के पहले ए आया जो वॉवेल है, जब इसमें EST ऐड हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये फैटेस्ट, डबल टी हो जाएगा, फैटेस्ट। इसी तरह से बैड, BAD, इसमें EST लगा देंगे तो देखें क्या हो गया, बैडेस्ट, यानी BAD, ये है, इसमें फिर D लगाना पड़ेगा, फिर EST, बैडेस्ट। तो इसी तरह से अब देखें और भी है, जैसे ER। अभी ER वाले वर्ड हैं, कुछ वर्ड जैसे लिखे स्टॉप, STOP, स्टॉप। अब इसमें ER, ये भी वॉवेल से ये स्टार्ट हुआ है, तो P के पहले क्या है, O, तो एक ही वॉवेल होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉपर, STOPPER, स्टॉपर। इसी तरह से अगर हम देते हैं रन में ER प्लस कर देंगे, हो जाएगा रनर। ये जो कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला, ये डबल हो जाता है, रनर। तो इसी तरह से जो भी आपको इस तरह की वर्ड मिले, उसको आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। अब देखें नोट, यदि NESS, नेस, यानी कुछ, अब इसमें क्या है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, IEER, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो नेस है ये N कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ है, लाई, L कॉन्सोनेंट लेटर है, तो ये जो है कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो आप ध्यान देंगे, वॉवेल लेटर से अगर जो सफिक्स ऐड होगा तो वो डबल हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट सफिक्स से अगर ऐड किया जाएगा तो वो डबल नहीं होता, वो सिंगल ही होता है। जैसे देखें यहां फैट प्लस नेस, अब इसमें हम नेस लगा दिया तो क्या हो गया, फैटनेस। इसमें ये टी जो है डबल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले एन से स्टार्ट होने वाला ये कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से थिन प्लस LY, तो क्या हो गया, थिनली। अब इसमें अगर हम ER जोड़ते हैं, जैसे मतलब यहां हम देखें थिन प्लस ER हम ऐड करते हैं
तो यही वर्ड हो जाता है थीनर। इसमें डबल एन लग गया। यहां पर देखें फैट, EST आया तो फैटेस्ट डबल टी हो गया। यहां पर सिंगल टी है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट सफिक्स ऐड किया गया है इसमें। और यहां पर थिन प्लस LY, ये भी कॉन्सोनेंट ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा ये थिनली। ठीक है। इसी तरह से जो भी वर्ड आएगा उसको हम इस तरह से आसानी से स्पेलिंग हमें सही से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्पेलिंग को ध्यान से समझेंगे, आपका स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर ये जो हम समझाए हैं अच्छी तरह से आपको ये लगा हो कि हाँ समझ में आया है, तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि मैं हौसला मेरा बना रहे और मैं अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। और शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे हर वीडियो को, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।